इंडिया के सबसे फेमस लिकर ब्रांड जैसे कि ओल्ड मॉन्क, रॉयल चैलेंज, एंटिक्विटी ब्लू एंड मैकडॉवेल्स रम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में बैन हो गए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पूरी कंपनी ही सीज हो चुकी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनके एक भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे अब इजीली। तो इसमें सच क्या है? तो इस वीडियो में हम आगे यही पता करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या बात सच है और क्या क्या ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आ रही है कि क्यों इतनी फेमस लिकर ब्रांड्स पे जो बैन लग रहा है वो क्यों लगा है, और अगर परमानेंटली बंद हुई है तो क्यों हुई है। हम यही सब देखने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करें कि इंडिया में ये सब ब्रांड बैन हो गई है, तो इस मिथ को क्लियर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ब्रांड जो है परमानेंटली बैन हो चुकी है इंडिया में। एफएसएसआई का एक्शन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिक वेरिएंट्स पर है एंड स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर, ना कि पूरे इंडिया में जितनी भी जगह वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सब जगह बैन लगा दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर ओल्ड मॉन्क एंड हर रॉयल चैलेंज इलीगल है अब इंडिया में। तो अगर अपन अब बात करें कि कौन कौन से ब्रांड के कौन कौन से वेरिएंट पे एक्शन लिया गया है एंड कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे एक्शन लिया गया है, तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मोहन रॉकी स्प्रिंग वाटर, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। इसमें ओल्ड मॉन्क के 3 वेरिएंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं जिन पे एक्शन लिया गया है एंड जिन पे बैन लगाया गया है टेम्परेरी। उन वेरिएंट्स का नाम है ओल्ड मॉन्क गोल्ड रिजर्व, ओल्ड मॉन्क दी लेजेंड, ओल्ड मॉन्क ट्रिपल एक्स मैच्योर ड्रम। अगर मैं इसमें एक स्पेसिफिक ड्रम की बात करूं कैसे, तो इसमें ओल्ड मॉन्क ट्रिपल एक्स मैच्योर ड्रम जो है, इसमें कंपनी क्लेम करती है कि इसमें 7 इयर्स की एजिंग करी जाती है। लेकिन जब एफएसएसआई की इन्वेस्टिगेशन हुई, प्रोडक्ट को सेम दिखाने के लिए डिफरेंट आर्टिफिशियल चीजें यूज करी जा रही थी। जो ये एजिंग होती है ये नेचुरल तरीके से होती है। आपने देखा होगा कि रम एंड विस्की नॉर्मली जो होती है वो एक वुडन के बड़ा सा कंटेनर होता है, उसके अंदर रखी जाती है। उसकी वजह से जो उसमें टेस्ट होता है अरोमा का, तो वो नेचुरली फॉर्म होता है। जब एफएसएसआई की इन्वेस्टिगेशन हुई तो ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, बल्कि आर्टिफिशियल चीजें ऐड करके विस्की और रम को वैसा बनाया जा रहा था। बाकी अगर मैं दूसरे मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करूँ तो वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो कि मैन्युफैक्चर करता है मैकडॉवेल महाराष्ट्र यूनिट में, वहां पे बैन लगा गया है। अगर उसके सेकंड यूनिट की बात करें तो उसमें वो मैन्युफैक्चर करता है रॉयल चैलेंज विस्की, एंटिक्विटी ब्लू विस्की, तो वहां पर भी बैन लगाया गया है। एंड इसके बाद थर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें तो वो है इनब्रू बेवरेजेस, जो कि सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में एंड मैन्युफैक्चर करता है वैक पाइपर डीलर्स विस्की, ओल्ड कास्ट डीलर्स ट्रिपल एक्स रम। तो अगर मैं आपसे रम और विस्की को बनाने के प्रोसेस के बारे में बात करूं तो वो प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल, फिर सेकंड प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, फिर उसके बाद होता है डिस्टिलेशन का प्रोसेस, फिर उसको ओक बैरल में रखी जाती है या फिर उसकी एजिंग करी जाती है एज पर रम और विस्की। उससे क्या होता है कि जो रम और विस्की है उसमें नेचुरल फ्लेवर्स जो है वो ऐड हो जाते हैं और उसकी वजह से उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड करने की नीड नहीं पड़ती। लेकिन एफएसएसआई के एलिगेशन यही है कि जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करके आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड करे जा रहे हैं विस्की एंड रम दोनों में। मैंने जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के नाम बताए आपको एंड जितनी भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बताई है, वहां पे सब जगह सेम चीज हो रही है कि जो नेचुरल फ्लेवर्स ऐड करने का प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करके आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड करे जा रहे हैं। तो एफएसएसआई का कहना यही है, अगर आपको आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड करके इसमें टेस्ट ऐड करना है, कलर ऐड करना है, तो फिर आप इसको नेचुरल रम एंड नेचुरल विस्की के नाम से सेल नहीं कर सकते मार्केट में। स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन इसमें ट्विस्ट यही है कि जो अभी कई कंपनीज है उन्होंने काउंटर अटैक भी किया है एफएसएसआई पे एंड वो कोर्ट में गई है इस चीज को लेके कि नहीं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिल्कुल सही है एंड जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो उसके हिसाब से ही काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ड्रिंक्स अब डेंजरस है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ड्रिंक्स डेंजरस नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रही है, इसकी वजह से इन पे टेम्परेरी बैन लगा है। एंड जो टेम्परेरी बैन है वो भी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर की लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे लगा है एंड लिमिटेड प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स पे लगा है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिलेंगे ही नहीं, ये प्रोडक्ट्स आपको अभी भी इजीली मार्केट में मिल जाएंगे एंड उनको खरीदना या बेचना इलीगल नहीं है, क्योंकि जो बाकी की मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज है एंड जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो अभी तक उन पे कोई एलिगेशन नहीं है, तो वो अपना वर्क जो है कंटिन्यू रखेंगे एंड उसकी वजह से जो मार्केट में सप्लाई है वो आती रहेगी। तो अगर अपन इन शॉर्ट समरी की बात करें तो ये जितने भी ब्रांड्स है ये कंप्लीटली बैन नहीं हुए हैं अभी इंडिया में, ये सब कुछ लीगल है। इन पे एलिगेशन लगाए हैं एफएसएसआई ने, क्योंकि जो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है विस्की और रम बनाने का उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं करके इसमें ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल
नेचुरल रम और नेचुरल विस्की है उनका जो स्टैंडर्ड है वो खराब हो रहा है, उनका नाम खराब हो रहा है एंड उसकी जो टेस्ट है वो खराब हो रहा है एंड जो उसका प्रोसेस होता है बनाने का, जैसे जो ओल्ड मॉन्ग आती है वो 7 इयर्स की एजिंग करी जाती है, तो ये उसको भी फॉलो नहीं कर रहे। एफएसएसआई का कहना ये है एंड उसमें जितनी भी ये कंपनीज है ओल्ड मॉन्ग, मैकडोवेल, इन सब में फ्लेवर्स ऐड किए जा रहे हैं आर्टिफिशियल, जबकि जो प्रोसेस होता है रम और विस्की बनाने का जिनकी वजह से इनमें नेचुरल फ्लेवर खुद ही ऐड होते हैं वो फॉलो नहीं किया जा रहा। अभी तो यही न्यूज आई थी एफएसएसआई के थ्रू। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से क्या क्या बातें सच है और क्या क्या गलत है। अगर आपको भी कुछ ऐसा टेस्ट में डिफरेंट या फिर कलर या फिर कोई और चीज ऐसी लगी हो कि जिसकी वजह से लग रहा हो कि सही में प्रोडक्ट जो है वो नेचुरल ही नहीं है, आर्टिफिशियल है, तो आप कमेंट करके नीचे बताइएगा। अब बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दिस इज इंग्रेडिएंट्स मैटर।